हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोगों के लिए जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, आई फ्लू जिसके कारण जो है आप सब लोग परिचित ही होंगे कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है ये, और जब आंखों में होता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशंस होता है। तो उसी आई फ्लू के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएंगे, और जितने भी एग्ज़ाम है, क्योंकि इसको जो है क्या नाम दिया गया है, इसको एपिडेमिक नाम दे दिया गया है। और ये एपिडेमिक हो गया। और एपिडेमिक क्या होता है कि मतलब अब आपके एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग बड़े लेवल पर पॉपुलेशंस में जब ये फैलता है बड़ी तेज़ी के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। तो हम इस एपिडेमिक की इसको हम इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें क्या क्या है। इसमें इसको हम कंजक्टिविटीज भी बोलते हैं, आई फ्लू बोलते हैं, या पिंक आई भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और चलिए देखते हैं वीडियो में कि क्या क्या इसमें है और क्या क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहली बात, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे कंजक्टिविटीज, या इसको क्या बोलते हैं, आई फ्लू, या इसे क्या बोलते हैं, पिंक आई। ठीक है, तो ये पिंक आई भी बोलते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल हमारा आंख का जो ये वाइट वाला पोर्शन होता है, जब ये वायरस के इन्फेक्शन में, या जब एलर्जी होती है, या जब ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में आता है, तो वो क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है या पिंक कलर का हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम पिंक आई दिया गया है। तो इसको क्या होता है, सबसे पहली बात कि इसमें होता क्या क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें पिंक आई हुआ है या हमें क्या हुआ है, आई फ्लू हुआ है। तो इसमें सबसे पहली दो तीन बातें याद रखने वाली है। सबसे पहले क्या होता है, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। क्या होता है ये जो कंजक्टिवा, क्या होता है कंजक्टिवा, हमारे जो आंख में जो ये व्हाइट वाला पोर्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। ये व्हाइट पार्ट ऑफ आई होता है। ठीक है, एक तो ये होता है, इसमें क्या होता है, इरिटेशंस होता है, बहुत ज़्यादा ये सूज जाता है। उसके बाद जो है इसमें खुजली होती है, ईचिंग होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इसको एपिडेमिक बोला जाता है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए आता है। शॉर्ट टर्म का मतलब जैसे हम मान लेते हैं 4 days to 2 week 3 week। अब सीवियर केसेस में ये 1 month तक भी जा सकता है। और ये अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे ये वायरस के कारण होता है, उसके बाद ये बैक्टीरिया के कारण होता है, एलर्जी के कारण भी होता है। तो उसके हिसाब से ये टाइम आगे ले लेता है। तो ये 4 डे मिनिमम जो है इसका 2 to 4 days है, और उसके बाद मैक्सिमम ये 3 week 4 week तक जा सकता है। तो इसमें और अब इसके कारण क्या है, सबसे पहली बात देखते हैं कि ये बड़ी तेजी के साथ जो फैल रहा है, इसके कारण क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला क्या है, वायरल कंजक्टिविटीज। क्या है, वायरल कंजक्टिविटीज। ये इसमें नॉर्मल क्या होता है, आपको सर्दी जुकाम होगा, आपको क्या होगा कि सर्दी जुकाम होगा, और थोड़ा थोड़ा सा जो बॉडी जो है गर्म रहेगा, और ऐसे लगेगा कि ये क्या होता है, वायरल होता है। वायरल मतलब जो वायरस के संक्रमण से होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज भी होता है। बैक्टीरियल कंजक्टिविटी जो होता है, तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इस बैक्टीरिया का नाम डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछेगा। जब ये बैक्टीरिया का नाम पूछेगा, तो इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ये स्टेफिलोकोकल। क्या है, स्टेफिलोकोकल, या इसको दूसरा हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकोकल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकोकल बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के वजह से ये पिंक आई या आई फ्लू होता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा एमआई सेगमेंट है, इसको आप कंसीडर कीजिएगा, और ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट तीसरा लास्ट क्या है, इसमें एलर्जिक कंजक्टिविटीज भी हो सकता है कि आपने क्या किया कि गंदे जगहों पर हाथ लगा दिया, और गंदे जगहों पर जब हाथ लगा दिया तो उसके बाद क्या हो गया कि आपको ये हो गया। सबसे पहली बात, ये बरसात के टाइम में ही क्यों होता है, जब अभी बरसात है, अभी का जो मौसम, अभी का जो गर्मी है, वो बिल्कुल कैसा है, नमी वाला है, चिपचिपा वाला है। और जब ये चिपचिपा मौसम में जब चिपचिपापन बढ़ता है, उसके कारण क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा वायरस को डेवलप होने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक जो है आइडियल कंडीशंस मिल जाता है, और वहाँ पर वो ग्रो कर जाता है। और ग्रो करने के साथ उसकी जो इन्फेक्शंस की जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी को भी इजीली वो इन्फेक्टेड कर सकता है। तो बरसात के बाद अक्सर देखा गया है कि बड़े लेवल पर क्या होता है कि ऐसे वायरस का संक्रमण फैलता है, और ये बड़े लेवल पर बड़े लोगों को, बहुत ही ज़्यादा लेवल पर लोगों को क्या करता है, इन्फेक्शंस करता है। ठीक है,
तो ये बरसात के मौसम में होता है। ये क्यों होता है कि अभी के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो जब बार बार हम क्या करते हैं कि जब पसीना आता है तो हम हाथों से अपने मुंह को या आँख को हम बार बार पोंछते रहते हैं, लेकिन हमारा हाथ अलग अलग जगहों पर लगा होता है, जो हाइजेनिक है कि नहीं है उसका हमें पता नहीं होता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारे आँखों में इन्फेक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स देखते हैं कि कौन कौन से इसके सिम्टम्स हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पिंक आई हुआ है या आई फ्लू हुआ है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि कुछ सिम्टम्स है। जैसे पहला क्या है, पहला रेडनेस। आपके आंख, ये जो आपका व्हाइट वाला पार्ट होता है वो अक्सर क्या हो जाएगा कि ये रेड हो जाएगा, ठीक है। ये रेडनेस हो जाएगा, पूरी तरह से लाल लाल हो जाएगा, पानी जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या होगा, ईचिंग होगा बहुत ज्यादा, मतलब खुजली होगा। आपको यहाँ पर जो ईचिंग करने में जो है बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये आपको हार्म पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्या होगा इसमें कि पेन होगा। आपको जब आई फ्लू होगा तो उसमें बहुत ही ज्यादा पेन होगा, ऐसा लगेगा कि आंखों में कुछ चला गया है। नेक्स्ट क्या है कि सेंसिटिव ऑफ लाइट। लाइट, जो आप ब्राइट लाइट में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि आंखों के अंदर जो आई फ्लू होता है, तो आई फ्लू के कारण लाइट के लिए क्या हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये आई से डिस्चार्ज होगा। क्या होगा, आंखों से डिस्चार्ज होगा। जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, हल्का सा ग्रीन डिस्चार्ज भी हो सकता है, हल्का सा येलो डिस्चार्ज भी हो सकता है आंखों के साइड में एक लेयर बना करके वो। और जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो आपकी आंख पूरी तरह से चिपकी होगी, आंख पूरी तरह से खुल नहीं पाएंगे, वो उस डिस्चार्ज की वजह से, क्योंकि वो चिपचिपा होता है और वो पूरी तरह से आंखों को जकड़ लेता है। फिर आपको फर्दर क्या करना पड़ता है कि पानी से, गर्म पानी से उसको साफ करना होता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें कि इसमें थिक डिस्चार्ज भी होगा। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो क्या होगा, ये इसमें थिक डिस्चार्ज होगा, मतलब मोटे आपको जो है क्या होगा, डिस्चार्ज होगा आंखों से। नेक्स्ट क्या होगा इसमें कि इसमें आपको आंसू, बहुत ज्यादा आंसू आएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा आंसू आएंगे। फिर लास्ट और क्या है कि यहाँ पर ब्लरी विजन। आपको जब आप पास देखेंगे तो आपको हर चीज ब्लर दिखाई देगा, कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और क्या होगा, स्वेलिंग आईलिड्स। आपकी जो आईलिड्स है वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाएगा, बहुत ज्यादा सूज जाएगा और आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी। अब जब ये इतने सारे सिम्टम्स है जो हम जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमें आई फ्लू हुआ है या हमें पिंक आई हुआ है, तो उसके समाधान की भी हम बातें जरूर करेंगे कि समाधान क्या होनी चाहिए अगर किसी के साथ ऐसा होता है। तो चलिए हम चलते हैं समाधान की तरफ। समाधान में हम देखते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए कि आप इससे बच सकते हैं। पहला क्या है, कीप डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन्स। अगर किसी के पास, अगर किसी को ये हुआ होता है तो आप उससे थोड़ी सी दूरी बना करके रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी दूरी बना करके रख सकते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, छींकते हैं या बार बार क्या करते हैं कि वो हाथ लगाते हैं, तो उससे आपको खतरा कम रहता है, किससे कि वो आपको आई फ्लू ना हो। नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना चाहिए। जिस तरह से आपको कोरोना में सलाह दिया जाता था कि आपको टाइम पर क्या करना चाहिए, हाथ को साफ करना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या है कि हमारे हाथ में बहुत सारे जर्म्स लगे होते हैं। उस जर्म्स से छुटकारा पाने के लिए आपको फ्रीक्वेंटली क्या करना चाहिए, अपने हाथों को साफ करना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कि आपको बारिश में भीगने से बचना चाहिए, और जो बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, उस पसीना से भी आपको बचना चाहिए। ऐसे क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए जहां पर आपको बहुत ज्यादा पसीना हो। क्यों? क्योंकि आपको पसीना होगा तो आप क्या करोगे, हाथों से आप अपने आंखों को, अपने फेस को साफ करोगे, जिससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंटली आई वॉश भी करना चाहिए। आपको नॉर्मल वाटर से आंखों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये आई फ्लू होने के खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और भी इसमें क्या है, हमको अवॉइड करना चाहिए क्या, कॉन्टैक्ट लेंसेज की। मतलब अगर कोई क्या करते हैं कि लेंसेज बहुत ज़्यादा गंदा होता है और बार बार अगर उसको पहनते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस चिपके होते हैं, जिसके कारण आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। तो आपको ये 4-5 बातें याद रखनी है, जिससे कि आप इस बीमारी से बचे रह सकते हैं, ठीक है।
अब ये सारी हमारी क्या हो गया कि सिम्टम्स हो गया, हमारे कॉजेज क्या क्या इसके कारण है होने के, हमारे समाधान हो गया। तो अब हम ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। तो इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसको 3 पार्ट में हमने अलग कर लिया, क्योंकि आई फ्लू अलग अलग रीजन से हो सकते हैं और हर रीजन में कॉमन दवाई नहीं चला सकते हैं, हर रीजन में अलग अलग मेडिसिन चल सकता है। जब हर रीजन में जब अलग अलग मेडिसिन चलेगा तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब एलर्जिक कंजक्टिविटीज होगा तब हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद जब हम बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज होगा तब हम क्या करेंगे, फिर जब वायरल या वायरस कंजक्टिविटीज होगा तब हम क्या करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि जब एलर्जिक कंजक्टिविटीज होगा तब हम इसमें क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे या अवॉइड करेंगे इरिटेंट्स, मतलब जिससे आपको इरिटेशंस होता है, जिससे आपको खुजली होती है, आंखों में इचिंग होती है, आप क्या करोगे, उन सब चीजों को हटा देंगे। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोल्ड कंप्रेस करेंगे, मतलब हम ठंडे पानी से अपने आंखों की क्या करेंगे, हम सिकाई करेंगे ठंडे पानी से। हम और क्या कर सकते हैं कि हम एंटी हिस्टामाइंस भी ले सकते हैं, एंटी हिस्टामाइंस ले सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि इससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं कि NSAIDs, अगर हम इसको बोलेंगे तो ये ड्रॉप्स भी आता है। नेक्स्ट अगर इसको हम अगर बोलेंगे तो ये फिर क्या होगा कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होता है, कि ये लेने से आपको क्या होगा, अगर जब एलर्जिक कंजक्टिविटीज है तो आपको इस तरह की मेडिसिन लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, आपको ट्रॉपिकल स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स भी लेनी चाहिए, जिससे आपको क्या होगा कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल की, जब हमारे आंखों में बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होता है तब हम अलग ट्रीटमेंट करेंगे। जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, वार्म कंप्रेस करेंगे। यहां पर हम क्या कर रहे थे, कोल्ड कंप्रेस कर रहे थे, यहां पर हम वार्म कंप्रेस करेंगे। सबसे पहले हम पानी को गर्म कर लेंगे, पानी को गर्म करने के बाद जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम कॉटन के हेल्प से हम अपने आंखों की सेकाई करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने आंखों की सेकाई करेंगे। और दूसरा इसमें और हम क्या कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स या हम क्रीम भी ले सकते हैं। आई ड्रॉप्स को हम आंख में डाल सकते हैं और क्रीम को हम क्या कर सकते हैं, आंखों पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये 3 से 4 दिन तक अगर आप करते हैं तो पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है और नॉर्मल ये रेनी सीजन में हो जाता है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजीली क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से थोड़ी सी सावधानियों के साथ छुटकारा पा सकते हैं। अब हम जब वायरल और वायरस कंजक्टिविटीज की बात करते हैं तो अब इसमें क्या देखते हैं कि इसमें हमें कुछ नहीं करने की जरूरत होता है। हम ड्रॉप नहीं ले सकते हैं, हम ऑइंटमेंट भी नहीं ले सकते हैं। अब ये 2 से 3 वीक तक रहेगा और धीरे धीरे हमेशा, मतलब आपको हमेशा जलन नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत आपकी रेडनेस रहेगी, आपकी आंखों से डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो ये 2-3 वीक में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, वार्म कंप्रेस करेंगे। क्या करेंगे, वार्म कंप्रेस करेंगे, मतलब हम गर्म पानी से, हल्का गर्म पानी से हम क्या करेंगे, इसको आंखों की सेकाई करेंगे बार बार। और हम क्या कर सकते हैं, इसमें आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स भी हम ले सकते हैं, जिससे कि हमारे आंखों में जो आंसू आने की जो बहुत ही ज़्यादा आंसू आने की जो लेवल बढ़ गया है उसको क्या कर सके, हम मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, जब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक केस हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, आपको ट्रॉपिकल स्टेरॉइड्स लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, ट्रॉपिकल स्टेरॉइड्स लेना चाहिए। केमिकल, अब जब केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल प्रिवेंशन में क्या करना चाहिए कि आपको साफ सुथरा रखना चाहिए, आपको बार बार हाथ धोना चाहिए, आपको आसपास पूरी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। जिस हैंकी को, जिस रुमाल को, जिस टॉवल को आप यूज़ कर रहे हो वो पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आई फ्लू के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी, जो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अब मैं लास्ट में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा कोई तकलीफ़ होता है तो आप खुद से डॉक्टर ना बने, क्योंकि आपको टीचर एक लिमिट तक बता सकता है, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर हर कंडीशंस को इजीली समझ करके आपको बता सकता है। आप कैसे पता करोगे कि ये एलर्जिक है, बैक्टीरियल है या वायरस है। ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जा करके दिखा सकते हैं, उनसे दिखा करके फिर आप जो मेडिसिन आपको सजेस्ट करेंगे वो ले सकते थे। तो ये हमारा ये पिंक आई या आई फ्लू के बारे में ये
एक छोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों के लिए फर्दर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और आपको किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि हमने इवन हर चीज़ कवर अप कर दिया है और यहाँ पर बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने ला करके इन सब चीज़ों को हमने दे दिया है। तो अगर आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो जब अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और जब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब फर्दर जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। और इस तरह से और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं जस्ट किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।